अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ फुंजा और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं ये अमेजिंग सी बंस और डिनर रोल की रेसिपी। तो ये ज़बरदस्त से ब्रीदेबल बेकरी बंस सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम बनाएंगे ये बंस विद ओवन और विदाउट ओवन भी, तो जिनके पास ओवन नहीं है वो टेंशन ना लें, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी मज़ीद टेस्टी एंड ट्रेंडी रेसिपीज़ के लिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़बरदस्त से बेकरी बंस बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सारे इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिए हैं। आपने हर चीज़ की मेजरमेंट बिल्कुल ही परफेक्ट रखनी है, बिकॉज बेकिंग में गलती की गुंजाइश नहीं है। तो मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट वही यूज़ कीजिएगा तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो यही तरीके से बनाइएगा सेम टू सेम, और कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम्स मैदा, यानी कि हाफ़ kg, आधा किलो, और इसको अच्छी तरीके से मैंने छान लिया है। पानी ले लिया है मैंने यहाँ पर 1 ग्लास। तो जितना डो में ज़रूरत होगी उतना हम ऐड करेंगे, बाकी का बच जाएगा। नेक्स्ट हमें चाहिए है 1 टीस्पून सॉल्ट। इस रेसिपी के लिए इतना सॉल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, तो नाप के 1 टीस्पून सॉल्ट लेंगे आप। इसके अलावा हमें चाहिए ½ टीस्पून ब्रेड इम्प्रूवर। ये इजीली किसी भी शॉपकीपर से आप कहेंगे तो आपको ये दे देगा। इसके अलावा आपको चाहिए है 2 टेबलस्पून शुगर यानी चीनी। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए मिल्क पाउडर यानी खुश्क दूध। 4 टेबलस्पून हमें चाहिए ऑयल। जो लोग चाहें इसे बटर के साथ बनाना तो वो बटर के साथ भी बना लें। मैं यहाँ पर ऑयल के साथ बना रही हूँ, दोनों का रिज़ल्ट सेम है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून। एक हमें चाहिए होगा इसमें अंडा। नेक्स्ट हमें चाहिए है इसमें यीस्ट। तो ये यीस्ट का साशे यूज़ करने का जो प्रॉपर रीज़न था वो ये था कि ये आजकल लोकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है और शॉप्स पे भी मिल रहा है। देखिए 11 ग्राम इसके ऊपर मेंशन है, तो इस रेसिपी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो इसी को डबल कर लें। तो बस ये है इंग्रेडिएंट्स हमारे बेकरी बंस के, बहुत ज़बरदस्त इनसे तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ तो ये बिल्कुल ही बराबर से मैंने इन्हें नाप लिया होता है इस तरीके से मेजरिंग स्केल से। अगर आप भी बिगिनर हैं और अच्छी परफेक्ट बेकिंग सीखना चाहते हैं तो ज़रूर इस मेजरिंग स्केल को बाय कर लें। ये लोकल मार्केट से 400 से 500 तक की रेंज में आपको मिल जाएगा और आपकी बेकिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। तो जो बिगिनर्स हैं वो ये ख़रीद लें, ये बहुत ही चीप होता है, तो आप ये को आसानी से इसको बाय कर लेंगे। उसके बाद आपकी बेकिंग बहुत परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आप हर चीज़ को मेजर करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदे को अच्छी तरीके से छान लीजिएगा ताकि आपकी डो बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल ही नीट बने। तो मैंने यहाँ पर मैदा निकाल लिया एक बड़े बर्तन में। इसमें ऐड कर लेंगे हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो चले गए हमारी शुगर, ऐड कर लेते हैं अपना सॉल्ट। नेक्स्ट चले जाएगा इसके अंदर हमारा मिल्क पाउडर, और हम इसमें ऐड कर देंगे अपना ब्रेड इम्प्रूवर। ब्रेड इम्प्रूवर आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा मार्केट से। लोकल शॉप्स पे मे भी थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन मार्केट में अगर आप जाकर किसी भी शॉपकीपर से कहेंगे तो आपको दे देगा। इसके अलावा हम अपनी यीस्ट इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हैंड से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे अपना ऑयल। जैसा कि मैंने कहा, अगर ऑयल ना चाहें तो बटर यूज़ कर लें, तो मैंने तो ऑयल यूज़ कर लिया है यहाँ पर 4 टेबलस्पून। अब इस ऑयल को भी हम अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे डो के अंदर हमारी। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको मिक्स। बहुत जल्द मैं आपको मेजरिंग स्केल के अलावा भी मेजर करना सिखा दूँगी। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे एग हमारा तोड़कर। सेंटर में थोड़ी सी जगह बनाएं और उसमें अपना एग तोड़ दें। ये देखें चला गया है मेरा एग यहाँ पर। अब हम इसी के ऊपर डालेंगे पानी। पहले एग में हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे ताकि कहीं कहीं ना रह जाए एग। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और फिर हम इसे अपनी पूरी डो के साथ मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। याद रहे, डो आपने थोड़ी सॉफ्ट बनानी है, डो को हार्ड नहीं करना है। जितनी सॉफ्ट हमारी डो होगी उतना ही ज़बरदस्त हमारे बंस का फ्लफ़ आएगा और वो ब्रीदेबल होंगे। तो देखिए मेरी यहाँ पे डो तैयार हो गई है। अब इसको इतना गूंदूँगी कि मेरे हाथ छोड़ दे। देखिए थोड़ी देर के बाद ही इसने मेरे हाथ छोड़ दिए थे और बहुत ही सॉफ्ट ये हो गई थी। जब आपकी डो आपके हाथ छोड़ दे और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, अगर नहीं छोड़ती है, आपकी ज़्यादा पतली हो जाए, तो उसमें आप थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं। इतनी गुंजाइश है कि 2 टेबलस्पून तक मैदा आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा चिपक रहा हो, आप थोड़ा सा सरफेस पर डस्ट करें, उसको इस तरीके से आप नीट करते जाएँ। तो 3 से 4 मिनट अब इसको नीट करेंगे। तो देखें मेरा डो किस तरीके का रेडी हो गया है। मैंने इसका एक लम्प बना लिया है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इस टाइप का डो आपका होना चाहिए, बिल्कुल ही सॉफ्ट।
अब यहाँ पर एक हमारा जिस पैन में हमने इसे नीट किया था उसे ग्रीस करेंगे, डो को रखेंगे और डो को भी नीट करके इस पर भी हम ग्रीस कर देंगे। और अब हमें अपनी डो को देना है रेस्ट 1 से 1.5 घंटे। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद मेरी डो देखें कितनी ज़बरदस्त फ्लफ़ हो चुकी है। मुझे 1 घंटा लगा था क्योंकि अभी सीज़न ऐसा है, तो गर्मी के सीज़न में ये थोड़ी जल्दी प्रूफ हो जाती है। तो देखें मेरी डो 1 घंटे में ही प्रूफ हो गई है और कितनी ज़बरदस्त सी ये हो गई है प्रूफ। तो अब इसको हम हटा लेते हैं सिम फ्लेम को और इसको मैं पंच डाउन कर दूँगी। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त सा फ्लफ़ आया है हमारी डो में। तो कुछ इस टाइप की कंसिस्टेंसी हो जाएगी आपकी डो की। तो इसके अंदर से सारी एयर को आप बाहर निकाल देंगे। एयर को बाहर निकालने के बाद मैंने इसके हिस्से बना लिए, तो आप भी इसके जल्दी जल्दी से हिस्से बना लें। मैं 100 ग्राम का एक पेड़ा लूँगी, तो मैं इसको जल्दी जल्दी से मेजर करती जा रही हूँ। तो आपने ये भी चीज़ को नोट करना है कि सारे पेड़े एक ही वज़न के होने चाहिए। ये देखें 101 तक बन रहा है, 105 तक की लिमिट होती है, हमें 100 ग्राम के चाहिए। तो देखें ये 100 ग्राम्स के हैं, 1 2 ग्राम्स ज़्यादा है इसके अंदर, दैट्स इट, मतलब ये इक्वल ही है। तो देखें यहाँ पर 100 ग्राम्स के मैंने निकाल लिए हैं पेड़े। तो इन पेड़ों को अब हम राउंड कर लेंगे शेप में। ये देखें मैं जल्दी जल्दी से इन्हें राउंड कर रही हूँ, जैसे कि आप रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं। तो 100 ग्राम के मेरा एक बन रेडी होगा। जिंगर बर्गर्स के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बर्गर बन्स जो बनाते हैं, जो हम नॉर्मल बाहर से ख़रीदते हैं, ये उससे भी ज़बरदस्त होते हैं, इसका टेस्ट उससे भी अच्छा आता है और फ्रेश होते हैं घर के बने हुए सफाई सुथराई से। तो इसको आप जो अपने बन कबाब में भी यूज़ कर सकते हैं। और बन कबाब की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अब देखें मैंने यहाँ पर एक पैन को ग्रीस किया और उसके ऊपर अपने बन्स रख दिए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा ये मैं थोड़ी सी ब्रेड बना रही हूँ। देखिए मैंने एक ये छोटी वाली ब्रेड बनाई है और ये मैं बना रही हूँ छोटे छोटे से पेड़े। अब देखें ये हमारी बेकिंग टिन थी, इस पर मैंने इसको इस तरीके से रख दिया छोटे छोटे बंस को, और बड़े बड़े बंस को भी ऐसे मैंने रख दिया। अब इसको हम रेस्ट देंगे 20 से 25 मिनट के लिए या 30 मिनट, पूरा आधा घंटा इसको इस तरीके से आप कवर करेंगे और आप इसे छोड़ देंगे मैक्सिमम 25 से 30 मिनट। 20 मिनट भी दें क्योंकि गर्मी अगर तेज़ हो तो 20 मिनट भी काफ़ी रहेंगे। तो मैंने इसे छोड़ दिया है। मैंने कवर करके छोड़ देना है 20 से 30 मिनट के लिए, जब तक इनके साइज़ में डबल हो जाए। तो देखिए हो चुके हैं यहाँ पर मुझे 25 मिनट्स। तो देखिए जब मैं इसको उठा रही हूँ तो ये अपने साइज़ में डबल हो चुके हैं, आपके सामने है बिल्कुल कितने ज़बरदस्त से एक दूसरे से ये मैच हो चुके हैं और ऐसा ही हमें चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क, तो अगर आप चाहें तो एग वॉश कर लें, लेकिन एग वॉश से मुझे थोड़ा सा स्मेल का इशू होता है, इसलिए मैं इसमें नॉर्मल दूध ऐड कर रही हूँ और इस पर मैं थोड़े से सेसमी सीड्स यानी कि तिल छिड़क रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और डिनर रोल में अच्छे लगते हैं। चलिए इसे बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए हम 2 टेक्निक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक पतीले वाली, तो देखिए पतीले में नमक बिछाकर स्टैंड रखा है और एक केक की टिन में मैंने इसे डाला है और मैं इसे रख रही हूँ बेक करने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। और हमारा जो ओवन वाला है, तो आप ओवन वाला भी देख सकते हैं, ये चला गया है हमारे ओवन में प्री हीट करके 10 मिनट पहले ओवन को। तो ओवन में बेक हो जाएंगे 30 से 40 मिनट में 200 डिग्रीज़ पर, और अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो 40 से 45 मिनट हल्की आंच पर ये बेक हो जाएंगे। तो अब देखें ये निकल कर आ गया है, पतीली वाला मैंने निकाल लिया है, ओवन वाला भी मैंने निकाल लिया है, मतलब दोनों की टाइमिंग पूरी हो गई। इनको निकालते ही जल्द अज जल्द आपने इस पर बटर लगाना और इस तरीके से कवर कर देना, इसको बिल्कुल भी हवा लगने नहीं देनी वरना ये सख्त हो जाएंगे। तो अब देखिए ओवन वाले भी निकाल लिए हैं मैंने। अब जल्दी जल्दी से इन पे भी बटर लगाएंगे। आपने बिल्कुल भी इसे ठंडा होने का मौका नहीं देना, निकालते के साथ ही जल्दी से बटर लगाएं और इसे कवर कर दें। ज़रा सी भी हीट इसमें से नहीं निकलनी चाहिए वरना आपके बंस कड़क हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। तो हमने इसको ढक के छोड़ना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, देखें मैंने बाहर निकाल लिए हैं अपने डिनर रोल्स और आपके सामने है ये पतीली वाला कितना ज़बरदस्त बना है। तो आप भी इसे पतीली में बना सकते हैं घर में, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ओवन नहीं है तो आप बंस नहीं बना सकते। ये आपके सामने है, सेम वही बेकिंग होती है पतीली में, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पतीली का रिज़ल्ट ओवन से भी ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आपने बस उसकी फ्लेम को लो रखना है। ये आपके सामने हाजिर है, कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट ब्रीदेबल, ये बिल्कुल ही पतीली में बना है, इसको ज़रा सा भी मैंने ओवन का टच नहीं दिया, आपके सामने ही। तो ये आप इस तरीके से रेडी करें। और ओवन वाले भी निकल चुके हैं, ये देखें। ओवन में थोड़ा प्रोफेशनल वाला लुक आ जाता है क्योंकि ओवन की बात अपनी है, लेकिन पतीली में भी बिल्कुल इसी तरीके से बेक किया जा सकता है। अब आपके सामने है, देखें ओवन वाले भी हमारे कितने ज़बरदस्त और ब्रीदेबल बने हैं। ये आपके सामने रेडी हैं। अगर आपको ये बनाने में कोई भी इशू हो तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हमारे बन के तैयार हैं ज़बरदस्त से बंस।
बहुत जल्द मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ विदाउट मेजरिंग स्केल कि आप किस तरीके से परफेक्ट मेजरिंग कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली से कनेक्ट हो जाइए। बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर होने वाली हैं बहुत ही ज़बरदस्त बेकिंग ट्रिक्स एंड हैक्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।